हिंदी सिनेमा में बहुत सी कहानियां हैं, किसी की सफलता की, किसी की मोहब्बत की और किसी की बर्बादी की। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी है जो आज तक रहस्य बनी हुई है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे सिनेमा का जीनियस कहा गया, जिसकी आंखों में हमेशा एक गम छिपा रहता था और जिसकी मौत आज भी एक पहेली है। ये कहानी है गुरुदत्त की। बचपन बचपन और और शुरुआती शुरुआती संघर्ष। संघर्ष। गुरुदत्त गुरुदत्त का असली नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। जन्म 9 जुलाई 1925 बेंगलुरु में। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार, आर्थिक स्थिति कमजोर। बचपन बचपन से ही कला के प्रति लगाव, नृत्य और नाटक में रुचि। पढ़ाई के दौरान ही उदय शंकर डांस अकादमी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने नृत्य, अभिनय और फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अकादमी बंद हो गई और गुरुदत्त बेरोजगार हो गए। उन्होंने रेडियो में काम किया, सब एडिटर बने, लेकिन मन वही था, सिनेमा में। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री बॉम्बे आए तो सबसे पहले मिले प्रसिद्ध फिल्मकार अमिया चक्रवर्ती से। उन्होंने गुरुदत्त को बतौर कोरियोग्राफर और असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिया। यहीं से गुरुदत्त के असली सफर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन्होंने निर्देशन की ओर रुख किया और फिर आई उनकी पहली फिल्म बाजी 1958। फिल्म हिट रही और गुरुदत्त का नाम फिल्म इंडस्ट्री में छा गया। सिनेमा की क्रांति दोस्तों, गुरुदत्त सिर्फ फिल्में नहीं बनाते थे, वो जिंदगी को पर्दे पर उतारते थे। प्यासा, समाज के धोखे और कलाकार की तन्हाई की दास्तान। कागज के फूल, एक निर्देशक की बर्बादी की दर्दनाक कहानी। साहिब, बीवी और गुलाम, दनियल सिबुद्दत। पत्नशील समाज और औरत की तन्हाई की झलक। इन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को नया रंग दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कागज के फूल उस दौर में फ्लॉप हो गई। लोग उस गहराई को समझ ही नहीं पाए। गुरुदत्त टूट गए क्योंकि वो फिल्म उनकी अपनी आत्मकथा जैसी थी। निजी जिंदगी और रिश्तों का दर्द। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की। गुरुदत्त की शादी हुई गायिका गीता दत्त से। गीता अपनी आवाज और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे। इस बीच गुरुदत्त की जिंदगी में आई वहीदा रहमान। गुरुदत्त ने उन्हें फिल्मों में काम दिया और उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। इधर गीता दत्त ने इसका विरोध किया। घर में कलह शुरू हो गई। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ प्रेमिका और बीच में पिसते रहे। उनकी तन्हाई और बढ़ती गई। डिप्रेशन और टूटन करीबियों का कहना है कि गुरुदत्त अक्सर अकेले बैठकर घंटों सोचते रहते थे। नींद की गोलियां और शराब उनका सहारा बन गई। उनके दोस्तों ने बताया वो हमेशा कहते थे कि जिंदगी अब बोझ लगने लगी है। कुछ बार उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन बचा लिए गए। पर 6 अक्टूबर 1964 वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। मौत की सुबह मुंबई पेडर रोड। सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो नौकरों ने जोर से धक्का मारा। अंदर का मंजर, बिस्तर पर पड़े थे गुरुदत्त, बगल में शराब की बोतलें और नींद की गोलियों का खाली डिब्बा। डॉक्टरों ने कहा ओवरडोज से मौत। लेकिन क्या ये वाकई आत्महत्या थी? रहस्य और साजिश के सवाल। गुरुदत्त की मौत पर आज तक कई सवाल है। वन, कुछ लोग कहते हैं वो गहरी उदासी में थे इसलिए आत्महत्या की। दी, कुछ कहते हैं ये एक दुर्घटना थी, वो नींद की गोलियां रोज लेते थे, इस बार ज्यादा हो गई। और कुछ का मानना है इसके पीछे कोई छिपी हुई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि उनकी मौत से ठीक पहले वो नई फिल्म की तैयारी कर रहे थे। उनके दोस्तों ने कहा वो जिंदगी से हार मानने वाले इंसान नहीं थे। तो फिर सच्चाई क्या है? आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। परिवार पर असर। गुरुदत्त की मौत ने उनकी पत्नी गीता दत्त को तोड़ दिया। वो शराब की आदी हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आखिरकार अंजिब में उनकी भी मौत हो गई। बच्चे अरुण, तरुण और नीना छोटे छोटे थे। माँ बाप दोनों को खोकर उनका बचपन दुखों में बीता। वहीदा रहमान, उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। लेकिन कहा जाता है कि गुरुदत्त की मौत ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। गुरुदत्त की विरासत दोस्तों, आज जब हम प्यासा देखते हैं तो लगता है जैसे हर डायल गुरुदत्त का अपना दर्द है। कागज के फूल उनकी अपनी बर्बादी का आईना है। साहिब, बीवी और गुलाम उनकी तन्हाई का दस्तावेज। शायद इसीलिए उनकी फिल्में आज भी जिंदा है, क्योंकि वो फिल्में नहीं बल्कि उनका जीवन थी।
आज सवाल ये नहीं है कि गुरुदत्त की मौत आत्महत्या थी या हादसा। सवाल ये है कि क्या हमने कभी ऐसे कलाकार को समझने की कोशिश की? एक ऐसा शख्स जिसने सिनेमा को नई ऊंचाई दी, लेकिन अपनी ही जिंदगी में सुकून नहीं पा सका। दोस्तों, गुरुदत्त चले गए, लेकिन उनकी बनाई फिल्में, उनके किरदार और उनका दर्द हमेशा जिंदा रहेंगे। और यही है हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा सबक।